विपक्ष ठोकता रह गया माथा। दूसरी ओर अमित शाह ने संसद भवन में कर दिया कमाल। नए संसद भवन में दिखेगा ऐतिहासिक पल और करेगा प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की सहायता। संसद भवन का एक ऐसा जिसने बदल दिया राजनीति का रंग। विपक्ष एक तरफ मोदी सरकार का विरोध करता रहा, तो वहीं मोदी और अमित शाह ने मिलकर नए संसद भवन में कुछ ऐसा कर दिया कि मुगल इतिहास को हटाने पर रोने वालों के आंसू गिरने लगे। हम इसे हिंदू राष्ट्र के सम्मान के रूप में भी देख सकते हैं। इसकी जानकारी खुद राजनीति के वर्तमान चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दी है। जैसे कि 28 मई को भारत को एक नया संसद भवन मिलने जा रहा है। इसी संसद भवन में हिंदू राष्ट्र का वह सबूत रखा जा रहा है जिसके कारण कई मुस्लिम नेताओं को तिलमिलाहट है। अब हो भी क्यों ना, मोदी ने जिस चिन्ह को रखकर गौरव महसूस कर रहे हैं, उसी चिन्ह ने आगे आकर मुगल अंग्रेज को लोहे के चने चबवाए हैं। तो इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नए संसद भवन की सौगात देंगे, उसी वक्त एक और ऐतिहासिक घटना को दोहराया जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत को भारत के हाथों में सत्ता सौंपे जाने के प्रतीक के रूप में स्थापित सेनेगल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया जाएगा। यह सेनेगल प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में लिया था। शाह ने बताया कि सत्ता का हस्तांतरण केवल हाथ मिलाना या किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना नहीं होता। आधुनिक भारत में भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेनेगल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेनेगल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। वहीं इस गौरवशाली सेनेगल को लेकर अमित शाह ने आगे बताया कि जब देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तब एक ऐतिहासिक घटना को भी दोहराया जाएगा। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी देश में न्याय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माने जाने वाले पवित्र सेनेगल को ग्रहण करके उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये वही ऐतिहासिक सेनेगल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को कई अन्य नेताओं की उपस्थिति में स्वीकार किया था। इसे ही अंग्रेजों द्वारा भारत को आजादी सौंपने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब ऐसे में आपके जहन में एक प्रश्न उठना लाजमी है कि सेनेगल का विचार आया कहां से। ऐसा माना जाता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि आजादी का समारोह कैसा होना चाहिए और इसका प्रतीक क्या होना चाहिए, तो उन्होंने सी गोपालाचारी से इस बारे में विमर्श किया, जिसके बाद उन्होंने नेहरू को सेनेगल के बारे में बताया, जिसे बाद में तमिलनाडु से मंगाया गया। तो वही 14 अगस्त 1947 की रात को एक विशेष कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु के थिरुविदुराई आधीनम से विशेष रूप से पधारे आधीनमों से सेनेगल ग्रहण किया। पंडित नेहरू को सेनेगल मिलना ठीक वही क्षण था जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया। तो वहीं इसको लेकर आगे शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेनेगल को अपनाने का निर्णय लिया है। संसद का नया भवन उसी घटना का साक्षी बनेगा जिसमें अधीनम उस समारोह की पुनरावृत्ति करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सेनेगल प्रदान करेंगे। अब ऐसे में आपके मन में यह भी जिज्ञासा होगी कि आखिरकार ये होता क्या है, तो इसको लेकर भी अमित शाह ने बताया। सेनेगल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेनेगल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेनेगल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।